श्रृंखला नियम क्या होता है, कौन बताएगा? श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम के बारे में बताए थे कि यदि कोई फलन f(x) हो और वो परिभाषित फलन हो तो df(x) बाई dx बराबर d, अगर ये फलन t के रूप में हो, t और x दोनों के रूप में हो, है ना। ये कह सकते हैं कि इसमें कोई पद हो और उसके सापेक्ष अवकलन करना हो, तब क्या होगा dft और बटे में dt और इंटू dt बटे में dx। यानी फलन जब इस रूप में हो तो सबसे पहले उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके बाद x के सापेक्ष। यही श्रृंखला नियम है। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल समझे तो हम कह सकते हैं कि d(x² बाई dx हो तो इसका अवकलन करेंगे तो होगा dx² बाई dx² इंटू dx² और बाई dx। तो ये हो जाएगा e⁻x बराबर e⁻x और इंटू घात गुणे घात में एक की कमी, तो क्या हो जाएगा 2x, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही श्रृंखला नियम है। अगर सारा सूत्र आपको याद है तो अब मुख्य क्या बच गया? मुख्य बच गया केवल श्रृंखला नियम। अगर श्रृंखला नियम आपको समझ में आ गया तब तो आप अवकलन में झंडा गाड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे ही बस कूदते फांदते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। हालांकि हर एक जगह श्रृंखला नियम पर आधारित प्रश्न आ रहा है, उसको बताया जा रहा है। अब बताया जाए एक्सरसाइज 5.7 पढ़ना है ना, तो एक्सरसाइज 5.7 में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है ये बताया जाए। एक्सरसाइज 5.7 में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? 5 नंबर। जो क्वेश्चन नहीं बना है आप बोलते जाइए पहले। 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, एगो 8 बोल दो, हो जाएगा 5 6 7 8 9। कोई 8 बोल दो, दिमाग लगाते हो तुम लोग ना। कोई 5 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा, कोई 7, तो कोई बोलेगा 6, तो उसी में कोई बोल देगा 4, और जब मिला देंगे तो हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। वाह जी वाह। 4 नंबर भी है नहीं ना? चलो बढ़िया है। तो 8 नंबर, चलो ठीक है, देखा जाए। तो अब ये क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बना करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x³ log x। क्या है? x³ log x। इसको सबसे पहले किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर मानेंगे। माना कि y बराबर x³ log x, तो हो जाएगा x³ log x। और अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dWr2x बोथ साइड, हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का। जब कभी भी अगर दो फलन गुणा में रहे तो उस स्थिति में उसका सूत्र होता है पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अंश और हर के रूप में रहेगा मान और उसका अवकलन करना होगा, तब क्या होगा? हर गुणे अंश का अवकलन घटाओ अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का। अब हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं तो कई लोग हो सकता है वीडियो में समझे कि ई का होता है। तो du बाई v बाई dx बराबर क्या होता है? v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx और बटा में v स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन हो गया ना जी। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन आ जोड़ दूसरा फलन आ गुणे पहले का, तो पहले का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? x स्क्वायर और प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर है, 3 को पहले कर देंगे तो हो जाएगा 3 log x और इंटू x स्क्वायर। समझ में आया? अब इसके बाद ये पहली बार अवकलन किया गया है तो अब ये हो जाएगा प्रथम कोटि का अवकलन। जैसे ही इसका फिर से अवकलन करेंगे तो कितनी बार कर दिए? 2 बार। तो जब 2 बार कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाएगा। तो लिखेंगे पुनः क्या करने पर? तो पुनः dWr2x बोथ साइड करने पर, यानी कि पुनः जो है वह दोनों तरफ क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा d2y और बटे में dx 2 x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा कि नहीं होगा?
घात गुणे घात में 1 की कमी, 2x हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा 1 यानी 2x। अब देखो प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, log x इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, तो log x हो जाएगा पहला फलन और एक्स स्क्वायर हो जाएगा दूसरा फलन। तो अब ब्रैकेट में इसको हल करते हैं, पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, x से ये कट जाएगा तो अब क्या बचेगा, अब यहाँ पर माना जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इंटू क्या है, तो log x और इंटू 2x और प्लस क्या हो जाएगा x। या तो ये आंसर हो जाएगा या इसी को अगर हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके लिखेंगे तब क्या होगा, तो d2y/dx2 बराबर हो जाएगा 2x सेम टू सेम और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x log x होगा ना जी। अब प्लस क्या हो जाएगा 3x, तो 3x को साइड कर देंगे और इन दोनों में से 2 को क्या कर देंगे, 2x को इन दोनों में से कॉमन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू 2x को कॉमन कर देंगे, तो जैसे ही 2x को कॉमन करेंगे तो वहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 log x और प्लस क्या हो जाएगा 3x। यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, e के पावर x साइन 5x, ये बन जाएगा, बताओ। जैसे ये बताए हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम e के पावर x साइन 5x दिया गया है, क्या ये आप बना सकते हो? अगर बन जाएगा तो ठीक है, बन जाएगा ना, आवाज़ें नहीं आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या आंसर से क्या मतलब है, आंसर से क्या मतलब है, अभी आंसर देखेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अभी आंसर देखेंगे तो आ जाएगा। अपना जो भी थ्योरी का स्टेप है उस थ्योरी के स्टेप को जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। एक्सरसाइज 5.7 है ना जी, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5x प्लस 6x log x, 5x प्लस 6x और प्लस log x, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ये कॉमन कर दिए हैं 2x को, अभी तो बोले कि आंसर देखेंगे तो आ जाएगा, हमको आंसर थोड़े याद है ना, आपको आंसर याद है। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्या आंसर का पर्चा आपको दे देगा कि उतना ही लेकर के आइए, हम जोड़ देंगे यहाँ पर 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और जोड़ 6x जोड़ log x, तो ये हो जाएगा 6x और log x, यही आंसर हो गया। और हम क्या किए भाई, ये 6x log x है, ये 2x है, तो 2x को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना। अब आंसर अगर देखोगे बच्चों की तरह 9th क्लास या 10th क्लास की तरह तब तो गलत लगेगा ही। बार बार कहते हैं अवकलन हो और समाकलन हो, उसमें खास करके किस पर ध्यान देना है, उसका जो स्टेप आ रहा है, जो थ्योरी आ रहा है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है। बात समझ में आ रहा है ना। आगे आंसर, हाँ खुश, अरे बच्चों वाला हाल है। एक बार ऐसे ही खुशबू बोली थी कि आंसर नहीं आ रहा है और बार बार कहते हैं देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बताया जाए क्वेश्चन नंबर 7 बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है e के पावर 6x और इंटू cos 3x, है ना जी। अब इसको क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे, माना कि y बराबर e के पावर 6x और इंटू cos 3x। क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा पहला फलन और ये हो जाएगा दूसरा फलन, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dWr2x बोथ साइड। तो जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू पहला फलन और गुणे दूसरे का, तो cos 3x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, 3x का अवकलन करेंगे तो 3, तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है cos 3x इंटू पहले का अवकलन, तो e के पावर x का अवकलन, e के पावर x और 6x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। फाइनली हमें क्या मिला, तो हमें मिला dy/dx इज इक्वल टू माइनस e के पावर 6x इंटू साइन 3x और 3 पहले आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3e के पावर 6x होगा ना। अब देखो प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा
6 इंटू ई के पावर 6x और ये हो जाएगा cos 3x। कोई दिक्कत? अब देखो इस पद का फिर से एक बार अवकलन करेंगे, लेकिन इस पद का अवकलन करने से पहले अगर हम देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, e के पावर 6x और e के पावर 6x, ये 3 है और ये क्या है 6 है, अलग अलग ही अवकलन करते हैं। पुनः dWr2 क्या करने पर, x करने पर, तो dWr2x बोथ साइड, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y और बाई dx 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, फिर प्लस पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन किया जाएगा ना। तो देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, तो sin 3x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 3x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है sin 3x, पहले का अवकलन तो e के पावर 6x और इंटू 6 हो जाएगा ना जी। अब देखा जाए इसमें क्या आया, तो ये आ गया पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरे के अवकलन में sin 3x का cos 3x होगा, लेकिन 3 से गुणा भी होगा ना जी, क्योंकि 3x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, अब प्लस दूसरा फलन sin 3x इंटू पहले का अवकलन, तो e के पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा 6। अब देखो प्लस 6 है तो 6 को ऐसे ही बाहर रखेंगे और इंटू में क्या होगा, 6 को बाहर रखेंगे और इंटू में क्या होगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा पहला फलन e के पावर 6x इंटू दूसरे का अवकलन, तो cos x का अवकलन माइनस sin 3x और 3x का करेंगे तो 3, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है cos 3x और इंटू पहले का अवकलन, तो e के पावर 6x और इंटू क्या हो गया 6। फाइनली हमें क्या मिला, तो हमें मिला d2y बाई dx 2 और इज इक्वल टू -3 है ना, तो -3 से गुणा कर सकते हैं, सब में किया जा सकता है कि नहीं, तो -3 है और गुणा करेंगे तो क्या होगा, और ये 6 है cos sin, ठीक है, -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 e के पावर 6x और इंटू -3 है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मतलब तितरी के 9 और e के पावर 6x सेम टू सेम cos 3x, तो ये हो जाएगा cos 3x और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 छक कितना हो गया 18, e के पावर कितना है 6x और इंटू साइन कितना है 3x। अब देखो प्लस है तो अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और देखो 36 18 और 36 18 ई के पावर 6x और साइन 3x इंटू साइन 3x, प्लस है तो ये हो गया प्लस, 6 से गुणा करेंगे ना तो 6 है के 36 और ई के पावर 6x इंटू cos 3x। अब देखो इसमें से कुछ घटने वाला है, इसमें से कुछ घटने वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है d2y बाई dx 2 इज इक्वल टू, यह 36 ई के पावर 6x cos 3x, यह है 9 ई के पावर 6x और cos 3x, तो 36 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना 27, तो ये हो जाएगा प्लस 27 ना, 27 ई के पावर 6x और इंटू cos x है ना, 16 में से 9 जाएगा 7 और ये 2। अब इसके बाद देखो ये 18 ई के पावर 6x साइन 3x माइनस 18 ई के पावर 6x और इंटू साइन 3x है ना, तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा 18 18 दूनी के 36, तो 36 ई के पावर 6x और इंटू साइन 3x। अब इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, किया जा सकता है कॉमन, 9 3 27 और 9 चौके 36, तो 9 तो कॉमन किया जा सकता है ना, 9 ई के पावर 6x, तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 9 ई के पावर 6x और इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 9 3 27 3 cos x और माइनस 9 चौके 36 ई के पावर 6x बाहर आ गया है और इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी बना दिया गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। अब पढ़ाई ऐसे ही करना है, समझ में आया,
पसीना आता रहे और फिर भी क्या करते रहो, पढ़ते रहो। तो तुम लोगों के रूम में क्या चाहिए, तुम लोगों के रूम में कूलर चाहिए, तब पढ़ोगे। पसीना एकदम गिरते रहना चाहिए और पढ़ाई होते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही सुधारना था। ये जो है वो अब पहले जो है वो cos 3x लिखा गया है, यहाँ cos x लिख दी है गलती से। इस cos x को कर दीजिएगा cos 3x, और जब 9e के पावर 6x कॉमन होगा तो ये भी आ जाएगा cos 3x। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स x। तो सबसे पहले इसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। माना कि y बराबर tan इनवर्स x, तो जब y के बराबर इसको मान लेंगे तो सबसे पहले इसका कितनी बार अवकलन करेंगे, एक बार, और जो मान आएगा फिर उसका अवकलन कर देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा ना। तो अब हम देखेंगे इसके अवकलन के मान में कि हमें क्या मिलता है। तो बताया जाए कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही तो करना है, dwr2x बोथ साइड। अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मान मिला इसका फिर से अवकलन करेंगे तभी ना दोबारा होगा। तो हो जाएगा पुनः dwr2x बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx 2 इज इक्वल टू, अब देखो हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू अंश का अवकलन, तो अंश क्या है, एक है, तो एक का अवकलन यानी अचर पद का अवकलन 0। तो हर इंटू अंश का अवकलन घटाओ अंश, तो अंश हो गया 1, इंटू हर का अवकलन, तो हर के अवकलन में एक का अवकलन क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और बाई क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर। तो हर का स्क्वायर क्या है जी 1 और प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये देखो -1 है, 0 में 2x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, और 2x में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा -2x, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें d2y/dx2 का मान कितना मिल गया, तो -2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिला या नहीं मिला। अब इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, ये 8 नंबर का टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन के बाद कौन सा है, 9 नंबर है ना। 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है log x, इसको भी किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। क्योंकि y के बराबर मानेंगे इसलिए चूंकि ये फलन x के रूप में है और y बराबर fx के रूप में फलन क्या रहता है, परिभाषित रहता है। तो इस तरीके से y बराबर हो जाएगा ये अब log x। तो अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे पहली बार तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, dwr2x बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, और इसका अवकलन करेंगे ना तो देखा जाए ये log है तो x का काम क्या कर रहा है log x, तो हो जाएगा 1/x, तो हो गया log x। लेकिन log x का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, होगा या नहीं होगा। अब इसका अवकलन समाप्त हुआ, फिर से देखना log x है तो log x का काम क्या कर रहा है, x का काम log x, तो 1/x, तो log x हो गया। अब यही श्रृंखला नियम बताता है कि log x आ गया, आना चाहिए 1/x, तो log x का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/x। अब इसके बाद हमें मिल चुका है dy/dx का मान कि होता है 1/x और इंटू log x। तो अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो वो द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाएगा। एक बार अवकलन करेंगे तो प्रथम कोटि का, और 2 बार अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का। तो लिखेंगे पुनः dwr2x बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो हो जाएगा d2y और बटे में dx2 होगा ना जी। अब देखो हो जाएगा हर, तो हर का काम कर रहा है x इंटू log x,
हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0, घटाओ अंश और इंटू हर का अवकलन, तो अंश का काम क्या कर रहा है 1, और इसके बाद हर का अवकलन, तो हर में तो x इंटू लॉग एक्स है ना, तो अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो हो जाएगा पहला फलन x अगुणे दूसरे का अवकलन तो 1/x, लॉग x का अवकलन 1/x जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या होगा log x इंटू पहले का अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा 1। तो अब देखो यहाँ पर सूत्र हो गया कि हर इंटू अंश का अवकलन घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन, अब बटा में हर का वर्ग, तो हर का वर्ग क्या है x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिल गया d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो ये तो कट गया। अब यहाँ क्या आएगा 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स ही ना आएगा, और ये माइनस है तो हो जाएगा -1 प्लस लॉग एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फाइनली हमें d2y बाई dx2 क्या मिला, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन क्या मान प्राप्त हुआ, तो -1 प्लस लॉग एक्स और बाई x इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, और इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो था वो आपका क्वेश्चन था, आपके जितने भी प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब एक 11 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से देखो आज के क्लास में। 10 नंबर आप क्वेश्चन खुद बनाइएगा क्योंकि साइन लॉग एक्स है, तो एक्स का काम क्या कर रहा है लॉग एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, तो आ जाएगा कॉस एक्स बटा में x, और फिर उसका द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो किस में आएगा अंश बटे में हर के अवकलन के रूप में, तो होता है हर इंटू अंश का अवकलन घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन और बटा में हर का वर्ग, यही सूत्र लगेगा 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, बना लीजिएगा आप। अब इसके बाद जो है वो 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर क्या है, तो 11 नंबर में दिया गया है कि y बराबर 5 cos x और -3 sin x, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि d2y बाई dx2 और प्लस y बराबर 0 सिद्ध करना है। तो d2y का मतलब क्या हो गया बाई dx2 का मतलब, d2y बाई dx2 का मतलब हो गया कि ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, यानी कि जब अगर हमारे पास y का ये मान दिया हुआ है तो इस y के मान का जब हम अवकलन करेंगे एक बार तो हमें मिलेगा dy बाई dx, लेकिन फिर से एक बार अवकलन कर देंगे, अवकलन करने के बाद तो हमें मिलेगा d2y बाई dx2, और वही मान हम यहाँ रख देंगे। तो लिखते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर मान, तो आ जाएगा 5 और इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब -3 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। फाइनली हमें मिल गया dy बाई dx बराबर -5 साइन एक्स और -3 कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि इसका फिर से अवकलन करेंगे पुनः। क्यों अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि के अवकलन का मान रखना है, तो हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर dWr2x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा d2y और बाई dx2, और ये -5 सेम टू सेम साइन एक्स का अवकलन cos x, -3 सेम टू सेम cos x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो इसलिए d2y और बाई dx2 बराबर क्या मिल गया -5 cos x, तो लिखेंगे -5 cos x और माइनस माइनस +3 साइन x। अब इसी d2y का मान d2y बाई dx2 का मान कहाँ रखेंगे, जो सिद्ध करना है उसमें, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो वो है d2y बाई dx2 और प्लस y, लेकिन ये जो मान है वो मान किसका है LHS का है, तो अब LHS में d2y बाई dx2 का मान क्या कर देंगे रख देंगे, तो वो मान है -5 cos x और +3 sin x। अब देखो प्लस y का मान, तो y का मान क्या है 5 cos x -3 sin x, तो रखेंगे 5 cos x और -3 sin x, होगा ना जी। 5 cos x प्लस 5 cos x माइनस कट जाएगा, -3 sin x प्लस 3 sin x कट जाएगा, और आ क्या गया 0। यही ना साबित करना था कि नहीं करना था। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या कीजिएगा कि इसके आगे जो भी क्वेश्चंस है आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसको बताएंगे लेकिन अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। जल्दी से नोट कीजिए।